हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विद अंकुल। आप सबको पता होगा कि सीएचएस के एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन थी वो तो रिलीज़ कर दी गई है। बट एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि कब से फॉर्म अप्लाई होगा ये आपको पता होगा कि 20 फरवरी से एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो आप अप्लाई कर पाएंगे, यानी एप्लीकेशन फॉर्म आप 20 फरवरी से अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो इन्फॉर्मेशन था वो हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया था और शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी आप तक पहुंचा दिया था। लेकिन बाकी जो डिटेल्स हैं उनको बताने के लिए हमने बोला था कि डिटेल वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप जैसे इस वेबसाइट पे आप आएंगे, आपको दिख रहा होगा bhuonline.in। जैसे इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे उसके बाद से आपको नीचे आना होगा, स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ दो सेक्शन दिख रहा है, स्कूल एडमिशन ई लॉटरी 2025 और नीचे दिख रहा है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट सेट 2025। तो ऊपर है स्कूल एडमिशन ई लॉटरी 2025 और नीचे है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट सेट 2025। तो ऊपर जो है ये है आपका क्लास 6th के लिए और नीचे जो है वो आपका क्लास 9th एंड 11th के लिए है। 11th के सारे ग्रुप्स के लिए, आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ्स, बायो, सब के लिए, ठीक है। तो बाकी अब हम इसको जब डाउनलोड करेंगे यहाँ क्लिक करके तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आपके सामने आएगा और इसी जो नोटिफिकेशन है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है और कैसे जो है वो सारी चीज़ें होंगी, क्या प्रोसेस होगा आगे, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डेडलाइंस कब आपके एग्ज़ाम होंगे, बाकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम आपको ये बता दें कि लास्ट में क्या, पहले ही हमने एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो लिंक होगा उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच भी कर देंगे। खैर अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस साल के अकॉर्डिंग क्या क्या डिटेल्स हैं उनको देख लेते हैं। तो ये आपका पूरा बुलेटिन है, इसको हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके आसानी से देख भी सकते हैं कि हमने क्या कुछ आपको शेयर किया हुआ है, उसमें आप पढ़ भी सकते हैं इसको। बाकी नीचे आते हैं, देखिए अब इम्पॉर्टेंट डेडलाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेडलाइन है आपकी कब से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, तो फॉर्म जो है होंगे वो आपको 20 फरवरी से फिल किए जाएंगे। जो लास्ट डेट होगी आपकी 20 मार्च और उसके बाद से डेट ऑफ करेक्शन क्या होगा, अगर कोई करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो 21 मार्च से लेकर के आप 27 मार्च तक आप जो है वो अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए हैं उसमें अगर किसी करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो यू कैन करेक्ट इट फ्रॉम 21 मार्च टू 27 मार्च। बाकी एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे, तो इसके लिए जो डेडलाइन दी गई है वो 11 अप्रैल दी गई है कि इस डेट को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। बाकी अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके एग्ज़ाम की डेट क्या होगी। तो देखिए इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। बाकी हमने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया हुआ है ये पूरे आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। क्लास 11th आर्ट्स का एग्ज़ाम जो होगा वो 7 मई को होगा। कॉमर्स का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 8 मई को। सारे एग्ज़ाम सुबह में शेड्यूल किए गए हैं। क्लास 11th बायोलॉजी का एग्ज़ाम जो होगा वो 9 मई को होगा। क्लास 11th मैथ्स का एग्ज़ाम होगा 10 मई को और 9 यानी कि कक्षा 9वीं की जो एग्ज़ाम होगी वो होगी आपकी 11 मई को, यानी ये भी सुबह में ही होगी एग्ज़ाम। तो 7 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हैं और 11 तक चल रहे हैं। इसमें आपको देखना होगा कि आपका एग्ज़ाम कब पढ़ने वाला है। बाकी आंसर की कब आएगी इसके बारे में डिटेल्स इन्होंने दे दिया है। काफ़ी अच्छे तरीके से इस बार इन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बनाया है, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इसमें, यानी कि इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया बहुत अच्छे तरीके से। बाकी कब जो है वो आपको अपने जो प्रोविजनल आंसर की आएंगे उसको आप चैलेंज करने का मौका मिलेगा। फिर कब आपकी फाइनल आंसर की अपलोड होगी 25 मई को। उसके बाद से टेंटेटिव डेट क्या है, जिस दिन इस का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, तो जो रिजल्ट है वो 5 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। बाकी आपको पता होगा कि ये सेट 2025 क्या है, तो सेट 2025 क्या है यहाँ पे, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2025। देखिए अब काउंसलिंग की डेट्स भी दी गई हैं, इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं और खुद पढ़ भी सकते हैं। इसको बहुत कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं, जो डेट इसमें लिखा हुआ है उसी डेट पे आपकी एडमिशन या काउंसलिंग होती है। खैर यहाँ पे देखिए एक बात टेंटेटिव है, टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि इस डेट पे शेड्यूल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और नॉर्मली इस डेट पे किया भी जाता है। इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं बट मैक्सिमम चांसेस यही रहते हैं कि यही डेट रहेगा, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। काउंसलिंग वेटिंग लिस्ट के लिए कब होगा इसके बारे में भी डिटेल्स दिया हुआ है। चेंजेस देखिए वही बात मैं आपसे कह रहा था, चेंजेस में बी पॉसिबल इन द अब अपडेट्स। जिस भी सर्कमस्टांस में काउंसलिंग कराई जाएगी उसके अकॉर्डिंग डिस्कस किया जाता है कि कब क्या डेट रहेगी, लेकिन ऑलमोस्ट डेट यही रहता है, इसी के आसपास डेट रहेगा। बहुत बड़ा कोई चेंजेस नहीं आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये सारी डिटेल्स है स्कूल्स के बारे में। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है क्लास 11th के लिए एक वीडियो क्रिएट करके। देखिए इसमें अगर आप क्लास 9th के लिए अपियर होना चाहते हैं तो आपको 13 साल से 15 साल के बीच का होना चाहिए। 31 मार्च 2025 को जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 13 साल से 15 साल के
बीच का होना चाहिए। और सॉरी, मुझे लग रहा है कि मैंने 15, अगर 25 साल नहीं, 13 से 15 के बीच का आपको होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो किसके किसके बीच का होना चाहिए, 31 मार्च 2010 से लेकर के 31 मार्च 2012 के बीच का होना चाहिए। और आपको क्लास 8 पास होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, यानी चाइल्ड बॉर्न ऑन 1 अप्रैल 2012 विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप 1 अप्रैल 2012 के बाद भी अगर आप जो है वो सॉरी 1 अप्रैल 2012 को भी अगर आप पैदा हुए हैं, आपके ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है, तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा। अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा होगा तो ये मत समझिएगा कि क्लास 8 हम अभी पास कहाँ हुए हैं, तो अभी क्लास 8 का भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे या फिर फरवरी में एग्ज़ाम देंगे, फरवरी मार्च में एग्ज़ाम देंगे। तो कहीं ना कहीं आप अगर क्लास 8 में हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी फरवरी मार्च या अप्रैल, जब भी आपके स्कूल में एग्ज़ाम होगा, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्लास 11 के बारे में। 18 साल मिनिमम, 18 ईयर्स ऑफ मैक्सिमम एज है, मिनिमम नहीं, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम एज होना चाहिए 31 मार्च 2025 को। इसका मतलब ये है कि आप 31 मार्च 2007 से पहले नहीं पैदा हुए होने चाहिए, और आपको क्लास 10 पास होना चाहिए। उसके लिए अलग अलग आपका वो क्या कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है परसेंटेज वाइज, तो उसको भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ पहले, तो इसके लिए कोई बहुत ज़रूरत नहीं। जैसे देखिए आगे दिया हुआ भी है कि क्लास 10 अगर आप सिर्फ पास है तो आप आर्ट्स स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 55% अगर आपके मार्क्स है तो आप कॉमर्स स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो आप जो है वो मैथ्स और बायोलॉजी दोनों के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन आपको 50% मार्क्स मैथ्स में आपका ज़रूर होना ही चाहिए, और साथ ही साथ साइंस में भी आपका होना चाहिए। अगर आप मैथ्स या फिर बायोलॉजी चाहते हैं तो आपको ओवरऑल परसेंटेज 60 होना चाहिए, और मैथ्स में आपका परसेंटेज जो है वो 60 होना चाहिए। और अगर आप बायो चाहते हैं तो आपको बायो में भी आपका जो परसेंटेज है, सॉरी वो 50 होना चाहिए। हमने बोला ओवरऑल 60% होना चाहिए, और मैथ्स अगर आप चाहते हैं तो आपका मैथ्स में 50% से ऊपर होना चाहिए। अगर आप बायो चाहते हैं तो आपको बायो में 50% से ऊपर मार्क्स लाया हुआ होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन मिल पाएगा। ऐसा ही इसमें मेंशन किया हुआ है। बाकी मिनिमम नंबर ऑफ़ अवेलेबल सीट्स कितनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। CHBS का मतलब है यहाँ पे सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, एंड CHGS का मतलब है यहाँ पे सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। देखिए क्लास 9 में कुल अब की बार 100 सीट्स हैं, और इससे कुछ अधिक सीटों पे एडमिशन होता है, क्योंकि कुछ इंटरनल स्टूडेंट्स अगर छोड़ते हैं तो इससे फिर उनकी जो जगह होती है वो एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को, जो एंट्रेंस एग्जाम दे के आते हैं, उनको दे दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी क्लास 11 मैथ स्ट्रीम में 38 + 50 जो हमने पहले भी बताया हुआ है। बायो स्ट्रीम में जो है वो भी 25 एडमिशन है इस बार होने हैं। इस सारी पे कुछ न कुछ सीटें अधिक पे ही एडमिशन होंगे, ऐसा आप मान के चलिए। और जो ये क्लास 11 आप जो आर्ट्स देख रहे हैं इसमें वो 12 सीट्स हैं, बाकी कॉमर्स में वो 12 सीट्स हैं, लेकिन इससे अधिक सीट पे ही एडमिशन होगी, इस बात को बिल्कुल इंश्योर करके चलिएगा, ये मान के चलिएगा। क्लास 9 CHS में 30 सीटें हैं, 11th मैथ्स स्ट्रीम में 17 सीटें हैं, बायोलॉजी में 16 सीट्स हैं, 8 सीट हैं, आर्ट्स में 45 सीटें हैं, और 11th कॉमर्स स्ट्रीम में जो है वो 25 सीट, सॉरी। तो ये सीट्स का बायोडाटा था, थोड़ा सा जल्दी में हमने आपको एग्जैक्ट बताया फिर भी। बाकी नोट फॉर क्लास 11 50 सीट्स आर रिजर्व फॉर मैथ्स ग्रुप ओनली। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम की नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, वो ये है कि हर एक कैटेगरी में क्लास 11 में आपको जो है वो पेड सीट पे एडमिशन दिया जाता है। यानी कि मैथ्स ग्रुप के लिए 20 सीट्स हैं, बायोलॉजी के लिए 10 सीट्स हैं, आर्ट्स ग्रुप में 5 सीट्स हैं, और कॉमर्स में 5 सीट्स हैं। मतलब क्या है कि ये जो होती है वो सारी के सारी सीट मेरिट पे मिलती है। ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा पैसा देते ही तुरंत सीट मिल जाएगी। अगर आपके जो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया है तो उनसे थोड़े बहुत मार्क्स कम है, 1 नंबर या 2 नंबर के आसपास तक कम रहते हैं, तो आपको ये पेड सीट पर एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी इंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, जिसको बहुत कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 8 पैटर्न का आपको 100 MCQ देखने को मिलेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन जो होते हैं आपके इंग्लिश के होंगे, 20 हिंदी के होंगे, 20 मैथमेटिक्स के होंगे, 20 सोशल साइंसेस के होंगे, 20 साइंसेस के होंगे, साइंस का होगा। क्लास 11 का पैटर्न हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसको आप ध्यान से देख भी सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे ग्रुप का जो है बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। इस वीडियो को हम लोग बहुत लंबा नहीं करेंगे। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो bhuonline.in पे ही अवेलेबल है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। एडमिशन फॉर्म जो है वो आपका
कितने रुपए आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो 550 रुपीज़ पेमेंट करने पड़ेंगे SC एंड ST कैंडिडेट्स को, और बाकी जो OBC, EWS और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको जो पे करना होगा वो कितना करना होगा, तो उनको 800 रुपये पे करने होंगे। बिल्कुल यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो उनको कितना पे करना है, SC एंड ST कैंडिडेट्स को 550 रुपये, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं EWS, OBC या फिर जनरल, उनको 800 रुपये पेमेंट करना होगा। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहते हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, तो उसके लिंक में आप जाके, उसका लिंक हम अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप पूरे इन्फॉर्मेशन को आराम से पढ़ सकते हैं। तो बाकी अभी फॉर्म फिलअप करके आप अपने एडमिशन की तैयारी करिए, क्योंकि उसी के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। बाकी और कुछ देखने समझने से बहुत कुछ आपका होने वाला नहीं। बाकी सारी चीज़ें बात की हैं, हम लोग बताएंगे सारी चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशंस। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है होता है वो हम लोग वहीं शेयर करते हैं, तो आपको रेगुलर अपडेट्स पे मिलता रहेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। बाय बाय।